हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़े थे। तो देखते हैं हम लोग मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो ये किस द्वीप महाद्वीप पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर है। मिस्र की सभ्यता किस महाद्वीप पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर है। इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र की सभ्यता किस नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नील नदी के तट पर ये पनपी थी। इसीलिए मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। इसे नील नदी का उपहार कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस या डेट्स महोदय जी ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। तो नील नदी का वरदान किसने कहा है? तो हेरोडोटस ने कहा है, जो इतिहास के जनक हैं। ठीक है, और फिर इनके बारे में मिस्र की सभ्यता के बारे में पॉइंट देखते हैं। मिस्र की सभ्यता को मिस्र की कला, नील नदी का उपहार, नील नदी का वरदान, मृतकों की कला, वेरी इंपॉर्टेंट, मृतकों की कला, अमृत की कला, अंत्येष्टि की कला, अंतिम संस्कार की कला भी कहते हैं। मिस्र की सभ्यता के क्या नाम है? अन्य कौन से नाम है? तो मृतकों की कला भी से कहते हैं, नील नदी का वरदान कहते हैं, अमृत की कला कहते हैं, अंत्येष्टि की कला भी कहते हैं, और अंतिम संस्कार की कला भी इसको कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। मिस्र की सभ्यता से एक पुस्तक प्राप्त हुई है जिसे मृतकों की पुस्तक या बुक ऑफ डेड कहा जाता है। तो बुक ऑफ डेड का संबंध किससे है? तो मिस्र की सभ्यता से है। ओके, फिर देखते हैं इस पुस्तक को पेपरिस वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। ओके, मिस्र की सभ्यता, इसकी जो लिपि है यहाँ की, तो ये पवित्रा अक्षर है। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी? कीला अक्षर। और मिस्र की सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है? पवित्रा अक्षर। ओके, और जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं हेरियोग्लिफिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं इस लिपि में जो है 1000 वर्ण प्राप्त हैं। कितने? तो 1000 वर्ण प्राप्त है पवित्रा अक्षर लिपि में। और ये जो है, तो ये वर्ण चित्रों पर आधारित है। इनके जो पवित्रा अक्षर के जो लिपि है, तो इसमें जो वर्ण है वो चित्रों पर आधारित है, या कह सकते हैं चित्रालिपि है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। मिस्र की सभ्यता पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, पिरामिड के लिए ये मिस्र की सभ्यता प्रसिद्ध है। और मिस्र की सभ्यता में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजा को फराहो कहा जाता था। ठीक है, और रेत से बनी चबूतरे को क्या कहते थे? तो मस्तबा कहा जाता था। जो चबूतरे होते थे रेत से बने, उसको मस्तबा कहा जाता था। फिर 1799 ईस्वी में नेपोलियो के मिस्र अभियान के दौरान उसके एक सैनिक अधिकारी को रोजेता शिला, कौन सा शिला? तो रोजेता शिला प्राप्त हुआ, जिसे मिस्र सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सहायता मिली। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मिस्र सभ्यता की लिपि को पढ़ने में सहायता किससे मिली है? तो रोजेता शिला से। ओके, रोजेता एक पत्थर कह सकते हैं, उससे। उसके बाद रोजेता शिला को सर्वप्रथम साफेलिया और यंग महोदय ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? साफेलिया और यंग महोदय ने पढ़ा था। ओके, फिर देखते हैं मिस्र में मम्मी बनाने के लिए जो मम्मी बनती थी वो लेप का प्रयोग करते थे, और जिसे क्या कहते थे? नाइट्रोलेप कहा जाता है। नाइट्रोलेप का प्रयोग करते थे मम्मी बनाने के लिए। फिर 1837 ईस्वी में मैकुरे की मम्मी प्राप्त हुई, लेकिन वह अचानक कहीं गुम हो जाती है। 1837 में मैकुरे की मम्मी प्राप्त होती है, लेकिन क्या होता है? कहीं वो गुम हो जाती है। 1838 ईस्वी में खफरे की मम्मी प्राप्त होती है। 37 में मैकुरे और 1838 में खफरे की मम्मी प्राप्त होती है। इसे इंग्लैंड ले जाते समय अंग्रेजों के द्वारा समुद्र में गिरा दिया जाता है। कब? तो 1838 में। फिर देखते हैं 1880 ईस्वी में विलियम मैथ्यू फ्लाइंडर्स पैट्री महोदय ने सर्वप्रथम पिरामिड के बारे में जानकारी दी थी। ठीक है, और
खफू, खफरे, मैकुरे। ठीक है, ये 3 पिरामिड हैं। खफू, खफरे, मैकुरे पिरामिड कहाँ पे स्थित है? तो गीजा में स्थित हैं। कहाँ पे हैं? गीजा में स्थित हैं। इन तीनों में से खुफू जो है वो सबसे बड़ा पिरामिड है। खुफू सबसे बड़ा पिरामिड है। फिर है 1922 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवाल और कार्टर महोदय ने तूतन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तूतन खामेन का जो इसकी कब्र या तूतन खामेन का संबंध किससे है? तो मिस्र की सभ्यता से है। तो इसकी कब्र को सर्वप्रथम किसने खोला था? तो लॉर्ड कार्नवाल और कार्टर महोदय ने। ठीक है, तूतन खामेन का जो मुखौटा है, तूतन खामेन का जो मुखौटा है वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो इजिप्टिशियन संग्रहालय काहिरा मिस्र में ये सुरक्षित है। ओके, फिर है तूतन खामेन का जो मुखौटा है उसका जो समय है, समय भी पूछा जा सकता है। तो 1323 ईसा पूर्व इसका समय है और इसकी जो माप है वो 54 सेंटीमीटर या 21 इंच, इंच में देखा जाए तो 21 इंच है और सेंटीमीटर में देखा जाए तो 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर अगला है कोय अल अहमार की समाधि पर प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। कोय अल अहमार क्या है? एक समाधि है जिस पर प्राचीन भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। अब मिस्र की प्राचीन सभ्यता, ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है ओल्ड किंगडम, दूसरा है न्यू किंगडम। तो ओल्ड किंगडम के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ओल्ड किंगडम इसमें क्या है? तो इसमें है पहला और दूसरा राजवंश का समय। पहला और दूसरे राजवंश का समय कितना है? तो 3000 से 2800 ईसा पूर्व है, जिसे क्या कहते हैं? थीनी राजवंश। पहला और दूसरा राजवंश किस नाम से जाना जाता है? तो थीनी राजवंश के नाम से जाना जाता है। इस समय मकबरों को मस्तबा कहा जाता था। मकबरों को क्या कहते थे? मस्तबा कहते थे। ओके, इस समय स्मारकी शैली की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। ओके, और क्या है? यहाँ से फराहों खसेखम की एक जैसी 2 मूर्तियाँ प्राप्त होती जो बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है और जिसकी माप है 40 सेंटीमीटर। जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं तो उसकी माप कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तृतीय राजवंश का समय क्या है? तो तृतीय राजवंश का समय क्या है? तो इसका समय है 2780 से 2660 ईसा पूर्व। 2780 से 2660 ईसा पूर्व तृतीय राजवंश का समय है। ये राजवंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो शासक था वो जोसर था। जोसर की एक प्रतिमा 140 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, जो वर्तमान में कहाँ है? काहिरा संग्रहालय में सुरक्षित है। जोसर ने सर्वप्रथम पत्थर स्थापत्य का विकास किया था और इसी के युग में पिरामिड युग, इसी के युग को क्या कहा जाता है? पिरामिड युग कहा जाता है। और इसे स्टेप पिरामिड या सीढ़ी पिरामिड कहते हैं। जो पिरामिड बना तो वो क्या कहलाए? स्टेप पिरामिड या सीढ़ी पिरामिड कहते हैं उसको। और ये सक्कारा में स्थित है। जो पिरामिड बना है वो कहाँ है स्थित है? मिस्र के सक्कारा में स्थित है। उसके बाद देखते हैं जोसर का वजीर, जो इसका वजीर था उसका नाम था इमहोतप। क्या नाम था? इमहोतप ने सर्वप्रथम पिरामिड को अपने सानिध्य में बनवाया था। ठीक है, अपने सानिध्य में इमहोतप ने बनवाया था, इसीलिए इमहोतप को प्रथम वास्तुशिल्पी कहा जाता है। मिस्र का जो प्रथम वास्तुशिल्पी है वो कौन है? तो इमहोतप। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमहोतप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये वास्तुशिल्पी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वास्तुशिल्पी है। फिर चतुर्थ राजवंश क्या है? तो चतुर्थ राजवंश इस काल को क्या कहा जाता है? इस काल के जो शासक हैं वो हैं स्नेफेरू। ये चतुर्थ राजवंश के शासक हैं। इसके काल में 3 पिरामिड मिले हैं। कौन कौन से? अभी ऊपर बताया गया है, खुफू, खफरे, मैकुरे। अब इसकी माप देख लेते हैं। जो खुफू है सबसे बड़ा पिरामिड है, जिसकी माप है 146 मीटर या 451 फीट है। ओके, और जो खफरे है इस पिरामिड है तो इसमें क्या है? तो खफरे पिरामिड का जो इसकी माप है वो 447 फीट है। फिर मैकुरे पिरामिड ये सबसे छोटा पिरामिड है, तो इसकी जो माप है 204 फीट है। ठीक है, ये तीनों पिरामिड गीजा के पठारी क्षेत्र में स्थित हैं। ये कहाँ पे हैं? तो गीजा में स्थित हैं, गीजा के पठारी क्षेत्र में। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो पिरामिड माना जाता है तो स्फिंक्स मूर्ति
ठीक है। स्फिंक्स मूर्ति, सबसे बड़ा जो मूर्ति है वो कौन सी? स्फिंक्स मूर्ति जो गीजा में है। स्फिंक्स मूर्ति ये गीजा में है। ये किसके सामने है? ये खफरे पिरामिड के सामने बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला देखते हैं स्फिंक्स मूर्ति। जो स्फिंक्स मूर्ति है वो इसकी जो लंबाई है 240 फीट है, ऊंचाई इसकी 66 फीट है। चेहरा, जो स्फिंक्स में चेहरा बना हुआ है वो 13.5 फीट है। जो पंजे बने हैं वो 50 फीट के हैं। ओके, नाप इसकी जो इसकी माप है वो याद रखेंगे। फिर है इस मूर्ति में जो चेहरा बना है वो आइसिस के पुत्र होरस का है। किसका चेहरा है? आइसिस के पुत्र होरस का चेहरा है। चतुर्थ राजवंश के बाद पिरामिड का बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। पिरामिड बनना बंद हो जाता है। बाद में मध्य वर्ग के मंदिर, अब मंदिरों का निर्माण होने लगता है, मंदिर बनने लगते हैं। जैसे 5वें राजवंश में बना कौन सा मंदिर है? अबू गोरब का मंदिर। ठीक है, अबू गोरब का मंदिर। ओके, फिर देखते हैं पिरामिड युग को ये भी इम्पॉर्टेंट है। पिरामिड युग को क्या कहते हैं? मेम्फाइट। पिरामिड युग को मेम्फाइट शैली भी कहा जाता है। ठीक है, खफरे की मूर्ति प्राप्त होती है जो डायोराइट पत्थर से बनी है। जो खफरे की मूर्ति है वो डायोराइट पत्थर से बनी है। रहोतप तथा उसकी पत्नी नाफ्रेत की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो चूना पत्थर से बनी है। ठीक है, फिर है उत्कीर्ण चित्रों को रंगने की कला का विकास इसी युग में हुआ है। फिर आगे देखते हैं मिस्र के प्राचीन राजवंश में 5वें राजवंश से चित्रकला की उन्नति मानी जाती है। चित्रकला की उन्नति मिस्र में कब किस वंश से मानी जाती है? तो 5वें राजवंश से। उसके बाद न्यू किंगडम के बारे में देखते हैं। अभी तक हम लोग ओल्ड किंगडम पढ़ रहे थे, अब न्यू किंगडम देखेंगे। तो न्यू किंगडम में क्या है? तो इसमें पहले अहमोज वंश, ठीक है, अहमोज वंश इसमें मेन है। तो इसके जो अहमोज वंश के जो शासक हैं वो हैं अमेनोफिस प्रथम और अमेनेफिस चतुर्थ। ठीक है, ये वहाँ के शासक हैं। तो अमेनोफिस चतुर्थ सूर्य देवता के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? जो जिनके बारे में आप लोग क्या नाम है? अखनातेन जो राजा थे मिस्र में, अखानातेन। ठीक है, तो उन्हीं का पहले उनका नाम क्या था? अमेनोफिस। ठीक है, अमेनोफिस चतुर्थ ये राजा थे। ठीक है, ये अपना नाम बदल कर क्या रख लेते हैं? तो अखानातेन रख लेते हैं। और इनकी पत्नी नेफरतिति, इनकी पत्नी कौन थी? नेफरतिति थी। नेफरतिति ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? तो नेफ्रू एंटन अपना नाम वो भी बदल लेती हैं। और इनकी जो राजधानी थी वो अल अमजना थी। अल अमजना का परिवर्तन नाम ये क्या रख लेते हैं? तो अक्टेटन रख लेते हैं। अक्टेटन। ठीक है, अपना नाम बदलते हैं और इनकी पत्नी अपना नाम बदलती हैं और अपनी राजधानी का भी नाम ये चेंज कर देते हैं। नेफरतिति का संबंध किससे है? तो मिस्र देश से है। और नेफरतिति का एक मूर्ति शिल्प प्राप्त होता है जो वर्तमान में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित है। ठीक है, की कला में जो पुरुषों के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो पुरुषों के लिए जो प्रयोग रंग किया गया है तो वो है लाल। पुरुषों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया गया है। और स्त्रियों के लिए कौन सा रंग का प्रयोग किया गया है? तो स्त्रियों के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। पुरुष के लिए लाल रंग का और स्त्रियों के लिए पीला रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्फिंक्स क्या है? तो स्फिंक्स क्या है? तो स्फिंक्स वास्तु मूर्ति है। ठीक है, वास्तुकला से संबंधित ये वास्तु मूर्ति है। ओके, मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयोग हुआ है? तो कौन सा विषय अधिक प्रयोग हुआ है क्वेश्चन पूछा जाता है? तो व्यक्ति चित्र। ठीक है, व्यक्ति चित्र यहाँ की विशेषता है। तो आज की क्लास में हम लोग मिस्र की सभ्यता के बारे में जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उन क्वेश्चनों पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।